बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8 को। इस एक्सरसाइज में भी हमने सेम प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइज करने हैं हमने ये पॉलिनोमियल्स जो गिवन है। तो इस एक्सरसाइज में जिस टाइप की फैक्टराइजेशन है वो आप इन एग्जांपल्स को देख लें और इस टाइप को देख लें। यहाँ टाइप गिवन है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। AC प्लस AD इन दोनों में A कॉमन है, इस तरह BC प्लस BD इन दोनों में B कॉमन है। तो आपने इन दोनों में से A कॉमन ले लेना है एंड इन दोनों में से B कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है AX माइनस BY प्लस BX माइनस AY। अब इसमें आपने दो दो वैल्यूज़ को अलग अलग करके उनमें से जो एलिमेंट कॉमन होगा वो आपने बाहर कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये AX और ये AY इन दोनों में A कॉमन है। ठीक है, या आप इस तरह देख लें, अगर आपने A को कॉमन नहीं देखना और XY में कुछ कॉमन देखना है तो आप इस तरह AX और BX में यहाँ X कॉमन है, तो आपकी मर्ज़ी, आप इन दोनों में से A कॉमन ले लो या इन दोनों में से X कॉमन ले लो। तो आप जो भी करोगे दोनों में आप दोनों के रिज़ल्ट में आपका आंसर सेम आना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, AX प्लस BX इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम X कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं AX प्लस BX। जिन एलिमेंट्स में से आपने कॉमन लेना है पहले तो आप उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे और बाद में आपने कॉमन लेना है। तो हमने AX प्लस BX को एक साथ लिख दिया। अब हम माइनस BY और माइनस AY को एक साथ यहाँ पर करके लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में X कॉमन है, इन दोनों एलिमेंट्स में Y कॉमन है। यहाँ से आपने इन दोनों में से X को कॉमन ले लेना है। X बाहर कॉमन लेंगे, इसमें से X बाहर चला गया तो A बच गया, इस वैल्यू में से भी X बाहर चला गया तो B बच गया। ठीक है, क्योंकि एक 1 टाइम्स X था और दोनों में से 1 टाइम्स X बाहर चला गया तो यहाँ भी A बच गया और यहाँ B बच गया। इस तरह यहाँ पर आप माइनस Y कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस भी कॉमन लेना है क्योंकि माइनस इसके साथ भी है और माइनस इसके साथ भी है, तो आपने माइनस Y बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस इस वैल्यू के साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है। तो आपने अगर माइनस को बाहर कॉमन लेना है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, अब जैसे ये माइनस की थी तो इसका आंसर प्लस में लिखना है, इस तरह ये माइनस का है तो इसका आंसर भी आपने प्लस में ही लिखना है। जब आप Y बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास सिर्फ B बच जाएगा। आंसर आपने B आपने प्लस का लिखना है क्योंकि आप माइनस Y बाहर कॉमन ले चुके हो। ठीक है, तो आपने अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने हैं। यहाँ पर B आ जाएगा प्लस का, और शुरू में हम बेशक प्लस ना भी डालें, इट मीन्स वो प्लस ही है। ठीक है, इस तरह यहाँ से भी अगर आप माइनस Y बाहर कॉमन ले लोगे तो माइनस तो वैसे ही चला जाएगा, इस वैल्यू का साइन चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा। Y बाहर चला गया तो ये A बच गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, X यहाँ पर क्या है A प्लस B, अभी इसको आप ऐसे ही लिखते हैं माइनस Y। इस वैल्यू को आप इस तरह से लिख दें A प्लस B या B प्लस A, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने A पहले लिख दिया, B बाद में लिख दिया। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास A प्लस B है, यहाँ पर भी आपके पास A प्लस B है, दोनों एक जैसे आ रहे हैं और ये आएंगे भी एक जैसे। जब भी आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये जो दो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ आ रही होंगी वो बिल्कुल एक जैसी होंगी। ठीक है, तो जो एक जैसी वैल्यूज़ होंगी उनको आपने 1 टाइम्स लिख लेना है A प्लस B, और जो बाद में जो कॉमन वाली वैल्यूज़ होंगी उनको भी आपने इस तरह ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देना है 1 टाइम्स। X आ रहा था X लिख दिया, माइनस Y आ रहा था माइनस Y लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स यानी कि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बच रहे होंगे वो 2 टाइम्स होंगे, उनको आपने जस्ट 1 टाइम लिखना है। इस तरह जो बाद में कॉमन जो एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे उनको भी आपने इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये आपका आंसर है A प्लस B इंटू X माइनस Y, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2AB माइनस 6BC माइनस A प्लस 3C। अब देखें यहाँ 2AB इसके साथ A है और यहाँ पर ये आपका A है, तो ये दो एलिमेंट्स हो गए। इस तरह माइनस 6BC इसके साथ C है और यहाँ पर भी C है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप A वाले दो एलिमेंट्स को यहाँ इकट्ठा कर दो एंड C वाले एलिमेंट्स को यहाँ इकट्ठा कर दो। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं और कोई वे नहीं हमारे पास पॉसिबल यहाँ पर। तो आपने 2AB माइनस A इनको यहाँ इकट्ठा कर दिया क्योंकि इन दोनों में से आपने A को कॉमन लेना है। इसी तरह माइनस 6BC अब आपने यहाँ बाद में लिख लिया, प्लस 3C यहाँ लिख दिया,
ओके, तो अब इन दोनों एलिमेंट्स में सिर्फ ए ही कॉमन है, तो आपने ए ही बाहर कॉमन ले लेना है। तो जब इस फर्स्ट वैल्यू में से ए बाहर कॉमन चला गया तो 2 और बी बच गया, एंड माइनस ए बाहर जाने से यहाँ 1 बच गया। ठीक है, इसी तरह अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें क्या क्या कॉमन है। सी तो कॉमन है, इसके अलावा 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस भी कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टार्ट में देखें यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे। 3 के टेबल में 3 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। एंड दोनों वैल्यूज़ में सी भी आ रहा है, एंड तो हमने सी भी कॉमन बाहर ले लिया। ओके, तो -3c बाहर कॉमन लेने से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। अब देखें, जब भी हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस की है ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 3 जब बाहर चला गया, 3 2 6 होता है ना, 3 2 6, 3 बाहर चला गया, क्या बच गया यहाँ पर, 2 बच गया, 2 लिख लेंगे। सी भी बाहर चला गया तो जस्ट बी बच गया। ठीक है, इसी तरह माइनस बाहर चला गया था तो इसका भी साइन चेंज हो गया, ये प्लस का था ये माइनस में चेंज हो गया। 3c ये पूरा का पूरा ये बाहर कॉमन चला गया तो 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी आप देखें ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ गई हैं, 2b-1 2b-1 कॉमन लेने से ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी आ गई हैं। तो जो एक जैसी वैल्यूज़ होंगी उनको आपने जस्ट 1 टाइम्स लिख लेना है इस तरह से ब्रैकेट में, और जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होंगे उनको भी आपने इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देना है। ठीक है, a-3c ये आपका आंसर होगा। आपके पास इस तरह से हो सकता है बुक में कि ये वैल्यू पहले हो ये बाद में हो। ठीक है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी ये वैल्यू पहले हो सकती है और ये वाली बाद में हो सकती है। 5 × 4 या 4 × 5, आंसर तो 20 होता है ना, तो अगर तरतीब ज़रा आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, x² + 2x - 3x - 6। तो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को और इन दोनों वैल्यूज़ को ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में देखें x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है एंड 6 भी आ रहा है, तो हम ऐसे ही इसको एज इट इज़ ले लेते हैं। तो अब देखें, पहले हम क्वेश्चन को अगेन रीराइट कर लेते हैं, x² + 2x - 3x - 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर हमने x को बाहर कॉमन ले लिया तो इसमें से एक x बाहर चला गया, यहाँ अंदर एक x बच गया, प्लस ये वाला x बाहर चला गया तो यहाँ 2 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है एंड 6 भी आता है, तो हमने माइनस भी बाहर कॉमन लेना है एंड 3 भी कॉमन लेना है। ठीक है, माइनस बाहर कॉमन लेने से अंदर जो वैल्यूज़ होंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों माइनस की थी, आंसर दोनों प्लस में होंगे। ठीक है, तो 3 कॉमन लिया जब इस वैल्यू में से तो x बच गया। ठीक है, प्लस का x, क्योंकि माइनस भी बाहर चला गया था, साइन चेंज हो गया, ये प्लस का x हो गया। इसी तरह 3 बाहर कॉमन लेने से ये 3 2 6 होता है ना, तो 3 बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया, 2 बच गया। इसका भी हमने साइन चेंज करके प्लस कर देना है। तो अब आप देखें यहाँ पर भी आपके पास दोनों वैल्यूज़ एक जैसी आ गई हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, x + 2, तो आपने इस x + 2 को 1 टाइम्स लिख लिया, और ये जो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स थी इसको भी आपने ब्रैकेट में क्लोज करके 1 टाइम्स लिख लिया, तो ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, x² + 5x - 2x - 10। यहाँ पर भी आप फर्स्ट 2 वैल्यूज़ एंड लास्ट 2 वैल्यूज़ के पेयर बना लेंगे। ठीक है, x² + 5x का -2x - 10 का, तो इन दोनों वैल्यूज़ में आपने क्या कॉमन लेना है, आपको दिख रहा है कि दोनों में x है एक जैसा, x आपने कॉमन ले लिया तो एक x बाहर कॉमन चला गया, अंदर एक x बच गया, प्लस यहाँ से एक x बाहर कॉमन चला गया, 5 बच गया। इस तरह इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में आप कहें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 के टेबल में 2 भी आता है एंड 10 भी आता है, 2 5 10 ना, तो दोनों में देखें 2 कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, माइनस भी बाहर कॉमन लेंगे एंड 2 भी बाहर कॉमन लेंगे, क्योंकि अंदर आपको ये वाली वैल्यू बनानी है और इसमें दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, x भी प्लस का है एंड 5 भी प्लस का है, तो दोनों वैल्यूज़ तब ही प्लस की होंगी जब हम माइनस भी बाहर कॉमन लेंगे, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने -2 को कॉमन ले लिया, -2 बाहर कॉमन चला गया इस फर्स्ट वैल्यू में से, अंदर x बच गया। इस तरह इस वैल्यू में से भी -2 बाहर कॉमन चला गया तो इसका साइन चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा। 2 ये वाला 2 बाहर चला गया, देखिए ना 2 5 10 होता है, तो 2 बाहर चला गया, क्या बच गया, 5 बच गया। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यूज़ आ गई हैं, x + 5, तो जो एक जैसी वैल्यूज़ हों 2 टाइम्स हों उनको आपने जस्ट 1 टाइम्स लिख लेना है एंड बीच में आपने कोई साइन नहीं डालना होता, मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसका मतलब है ये दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जो
कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको भी आपने इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देना होता है। तो ये आपका आंसर है x+5 इंटू x-2। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को अगेन मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे हमने प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर पढ़ा हुआ है कि एक वैल्यू लें पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, दूसरी वैल्यू लें पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही अगेन क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जस्ट आपने इस पूरे क्वेश्चन को फैक्टराइज करिए, उसके फैक्टर्स में उसको चेंज कर दिया। जैसे 20 होता है, 20 अब 20 कैसे आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो आपने 20 को ब्रेक करके 5 × 4 में चेंज कर दिया। ये आपको सिंपल एग्जांपल गिवन थी। यहाँ पर अगर आपको इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई गिवन हो, जैसे ये पोलिनोमियल गिवन है, तो इसको भी आपने इसको ऐसे ब्रेक करके फैक्टर्स में लिख लिया कि अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे वैसे 20 बना, इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन बन गया। तो ये बेसिकली फैक्टर्स होते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक तो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं, उनको डिटेल से डिस्कस भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। x² - 7x + 2x - 14। अब देखिए इन फर्स्ट टू वैल्यूज़ में का पेयर बना लेना है, लास्ट टू वैल्यूज़ का पेयर बना लेना है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में x कॉमन है एंड लास्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, 2 की टेबल में 2 आता है एंड 14 भी आता है। तो लास्ट टू वैल्यूज़ में आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लिया, तो एक x बाहर चला गया, एक x अंदर बच गया, इसमें से एक x बाहर गया तो अंदर 7 बच गया। इस तरह नेक्स्ट इसमें से अब अगर आपने 2 कॉमन लिया तो इसका 2 बाहर आ गया, अंदर x बच गया माइनस। वैसे अब देखिए यहाँ पर आपने कोई माइनस बाहर कॉमन नहीं लिया, तो आपने अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन वैसे रखने हैं, ये प्लस का होगा और ये माइनस का ही होगा जैसे था पहले। अब इस 14 में से अगर बाहर 2 कॉमन चला गया, 14 कैसे आता है, 2 × 7 करके, 2 7 = 14, 2 बाहर चला गया, क्या बच गया, 7 बच गया, तो आपने 7 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर x - 7 x - 7 एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो एक जैसी वैल्यूज़ को आपने ब्रैकेट में 1 टाइम्स लिखना होता है। x - 7 1 टाइम्स आपने ब्रैकेट में लिख लिया, बीच में आपने कोई साइन नहीं डालना, मतलब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। और ये जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको भी आपने एक ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देना होता है। x + 2 को भी आपने ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। x² + 3x - 4x - 12। अब यहाँ पर भी फर्स्ट टू वैल्यूज़ एंड लास्ट टू वैल्यूज़ के आप पेयर बना लेंगे। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से आपने x कॉमन लेना है एंड लास्ट टू वैल्यूज़ में आपने क्या कॉमन लेना है, 4, क्योंकि 4 की टेबल में 4 आता है एंड 12 भी आता है। 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो आपने फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से जब x बाहर कॉमन लिया तो अंदर एक x बच गया एंड यहाँ से x जब बाहर चला गया तो अंदर 3 बच गया। इस तरह इन वैल्यूज़ में से आपने माइनस एंड 4 कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ देखिए आपने ये वैल्यू बनानी है ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक जैसी आ जाती हैं, इनका आंसर तो सेम होता है। तो आपने जब ये वैल्यू बनानी है अंदर दोनों पॉजिटिव किए हैं, तो इसका मतलब है आपने इन दोनों में से जब कुछ कॉमन लेना है तो आंसर में आपको यही वैल्यूज़ पॉजिटिव में चाहिए होंगी। तो पॉजिटिव के लिए आपने माइनस भी बाहर कॉमन लेना होता है। तो आपने -4 को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास इस वैल्यू में से तो वैसे -4 बाहर कॉमन चला गया तो x बच गया। जब इस वैल्यू में से आप -4 बाहर कॉमन लोगे तो माइनस बाहर कॉमन लेने से इसका साइन चेंज हो गया और ये प्लस का हो गया। इस तरह ये 4 3 = 12 होता है ना, तो 4 बाहर चला गया, बच क्या गया, 3 आपने लिख दिया। अब आप देखें सेम वैल्यूज़ हैं आपके पास जो कॉमन लेने के बाद अंदर आपके पास ब्रैकेट में आ रही थी, x + 3 x + 3, तो आपने इनको ब्रैकेट में क्लोज करके 1 टाइम्स लिख लिया। इस तरह ये जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं इनको भी आपने कंबाइन कर दिया, x - 4 एंड ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में आपने कोई साइन नहीं डालना है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप इनको अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन वापस से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने जस्ट फैक्टर्स ही बनाने थे, तो ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने फर्स्ट टू वैल्यूज़ एंड लास्ट टू वैल्यूज़ की अगेन पेयर बना लेने हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में आपने क्या कॉमन लेना है, y, एंड लास्ट टू वैल्यूज़ में आपने 3 कॉमन लेना है। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एज इट इज़ यही वैल्यूज़ हैं। लास्ट में आपको मिस प्रिंटिंग की वजह से आई थिंक यहाँ 27 होना चाहिए था, 21 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 3 जगह जब अगर हम कॉमन लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ में तो 3 7 = 21 होता है। बट यहाँ अगर हम y कॉमन लेते हैं तो y माइनस ये वाला 9 आ रहा है, तो यहाँ अगर 3 कॉमन लेते और यहाँ 21 होता तो 3 7 = 21, तो यहाँ 7 आ जाता। एक जगह y -9 और एक जगह y -7, तो ऐसा नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक थी, तो आप इसको सेट कर लें, इसको 27 आप कर लें। ठीक है, क्वेश्चन को
तो 27 आपने यहाँ कर लिया। अब देखें फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से अगर आपने y कॉमन लिया तो यहाँ एक y बच गया y, और यहाँ से y जब बाहर गया तो यहाँ -9 बच गया। इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ में अब आपने कोई माइनस कॉमन नहीं लेना, क्योंकि आपके पास देखिए ना, जब आप कॉमन लेंगे तो एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की आ जाएगी। यहाँ पर भी एक प्लस और एक माइनस की है, तो आपने कोई माइनस बाहर कॉमन नहीं लेना, +3 ही कॉमन लेना है। तो जब आप +3 बाहर कॉमन लेंगे तो ये इस वैल्यू में से जब +3 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ y बच गया, एंड इस वैल्यू में से जब आप +3 बार कॉमन लोगे तो साइन तो चेंज नहीं होगा, वैसे ही माइनस आएगा। ये 27 कैसे बनता है, 3 × 9, 3 9 ज़ा 27 करके, तो 3 बाहर चला गया, बच क्या गया 9, 9 आपने यहाँ लिख दिया। ओके, तो अब आप देखें y-9 यहाँ भी है, y-9 यहाँ भी है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, आपने इसको 1 टाइम्स लिख लेना है y-9, और जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ आ गई हैं इनको आपने कंबाइन कर लेना है y+3, एंड एक ब्रैकेट में इस तरह से इसके साथ लिख देना है। तो ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, x² - 8x - 4x + 32। अब इनमें भी आपने फर्स्ट टू वैल्यूज़ एंड लास्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में आपने x कॉमन लेना है, देखिए ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आपने x कॉमन ले लिया, एंड लास्ट टू वैल्यूज़ में आपने 4 कॉमन लेना है, क्योंकि 4 की टेबल में 4 1 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32 आता है। तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से आपने x कॉमन लिया तो यहाँ एक x बच गया, एंड यहाँ से एक x बाहर चला गया तो यहाँ -8 बच गया। इस तरह आपने इन दोनों वैल्यूज़ में से -4 कॉमन लेना है, ठीक है। -4 कॉमन लेंगे तभी यहाँ आपके पास यहाँ जो आंसर आएगा ना, ये वैल्यू तभी माइनस बनेगी जब बाहर माइनस कॉमन जाएगा, ठीक है। तो आपने -4 बाहर कॉमन ले लिया, -4 बाहर कॉमन लेने से इस वैल्यू में से जब -4 बाहर निकल गया तो यहाँ x बच गया, एंड इस वैल्यू में से जब -4 बाहर चला गया, माइनस बाहर कॉमन लेने से ये प्लस यहाँ माइनस में चेंज हो गया, एंड ये 4 8 ज़ा 32 होता है ना, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करके 32 आता है, तो 4 बाहर चला गया कॉमन वाला, बच क्या गया 8, तो आपने 8 डाल दिया। अब आप देखिए यहाँ x - 8 x - 8 एक जैसी वैल्यूज़ हैं, 2 टाइम्स लिखी हुई हैं, आप इनको 1 टाइम्स लिख लें ब्रैकेट में क्लोज करके। x - 8 आपने या 1 टाइम्स लिख लिया, एंड ये जो बाहर वैल्यूज़ थी इनको भी आपने कंबाइन कर देना है x - 4 को, एंड यहाँ पर आपने ब्रैकेट में इनको भी क्लोज करके लिख देना है एक दूसरे के साथ। इसका मतलब है दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं। तो ये जो इक्वेशन यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन था, इसको आपने इस तरह से फैक्टर्स में चेंज कर दिया, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, x² - 7x - 5x + 35। अब देखें फर्स्ट टू वैल्यूज़ एंड लास्ट टू वैल्यूज़ को में से आपने कॉमन लेना है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ का आपने पेयर बनाना है, एंड लास्ट टू वैल्यूज़ का, क्योंकि फर्स्ट टू वैल्यूज़ में आपने x, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने x बाहर कॉमन लेना है, एंड इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने 5 कॉमन लेना है, क्योंकि 5 की टेबल में 5 आता है एंड 35 भी आता है। तो आपने फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से x बाहर कॉमन लिया तो यहाँ एक x बच गया, एंड यहाँ से एक x बाहर चला गया तो यहाँ -7 बच गया। इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ में आपने -5 बाहर कॉमन ले लिया। -5 बाहर कॉमन लेने से ये वैल्यू तभी माइनस की बनेगी यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू माइनस की थी, x - 7 आ रहा था। तो जब हमने -5 कॉमन लिया तो इस वैल्यू में से वैसे ही -5 बाहर चला गया, बच क्या गया x बच गया। इसी तरह जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया, 5 7 ज़ा 35 होता है, 5 बाहर कॉमन चला गया, बच क्या गया 7 बच गया। ओके जी, तो अब x - 7 x - 7 एक जैसे वैल्यूज़ हैं, 2 बार लिखी हुई हैं, तो आपने इनको 1 टाइम्स लिख लेना है x - 7 ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट्स हैं उनको भी आपने कंबाइन करके इस तरह से साथ में लिख लेना है। तो ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, x² - 13x - 2x + 26। फर्स्ट टू वैल्यूज़ एंड लास्ट टू वैल्यूज़ के पेयर बना लें। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में x कॉमन है तो x आपने बाहर कॉमन ले लिया, एंड लास्ट टू वैल्यूज़ में 2 कॉमन है तो आपने 2 कॉमन लेना है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में x कॉमन लेंगे तो अंदर एक x बच गया, एंड यहाँ से x बाहर चला गया तो -13 बच गया। इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ में आपने क्या लेना है, -2 कॉमन लेना है, क्योंकि जब आप -2 बाहर कॉमन लोगे तभी ये प्लस माइनस में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास आ गई है वैल्यू वहाँ बीच में माइनस है, तो आपने इसको माइनस में चेंज करने के लिए जाहिर सी बात है माइनस भी बाहर कॉमन लेना है, -2 बाहर कॉमन लेना है। ओके जी, तो जब इस वैल्यू में से -2 बाहर चला गया तो यहाँ x बच गया, एंड जब इस वैल्यू में से आप -2 बाहर कॉमन लोगे, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करने से 26 आता है, तो माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो गया, 2 वैसे बाहर चला गया, क्या बच गया 13। अब देखें x - 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 टाइम्स है, तो आपने इसको 1 टाइम्स लिख लेना है x - 13, और जो ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट्स हैं इनको भी आपने कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और साथ में आपने मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख देना है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो यहाँ पर ये आपका आंसर है x-13 इंटू x-2, ठीक है, यानी कि इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ही आ गए हैं। इस तरह 11 क्वेश्चन देख लें। a x-5 माइनस b x-y। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में पहले कॉमन लेते थे, फिर आपके पास दो वैल्यूज़ एक जैसी आती थी, उनको आपने 1 टाइम्स लिखना होता था और बाहर वाली वैल्यूज़ को आपने कंबाइन करना होता था। बट क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये एक जैसी वैल्यूज़ बना के दी हुई हैं, कॉमन ले के दी हुई हैं। आपने जस्ट इतना करना है कि इनको 1 टाइम्स लिख के और जो बाहर वाली ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनको भी कंबाइन करके आपने ब्रैकेट में लिख देना है। बस इतना ही करना है। इस स्टेप में आपने इस क्वेश्चन को रीराइट किया अगेन, ताकि थोड़ी सी आपके क्वेश्चन की लेंथ आ जाए, ज़्यादा इतना अजीब से ना लगे कि एक ही वन लाइन में आपने आंसर लिख दिया एंड डन कर दिया। तो आप इस तरह 1 लाइन में भी आंसर लिख सकते हो कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ हैं एक जैसी हैं, आपने इनको 1 टाइम्स लिख लिया और जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इनको आपने कंबाइन करके यहाँ a-b करके लिख दिया। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, बेशक आप क्वेश्चन रीराइट ना करो। तो जस्ट इतना सा आपने करके डन कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम ऐसे ही है। आपने क्वेश्चन को अगेन यहाँ रीराइट कर लिया। अब देखिए y-a यहाँ है एंड y-a यहाँ है, कॉमन लिए हुए हैं एलिमेंट्स, दो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको आपने 1 टाइम्स लिख लेना y-a, और जो ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट्स होते हैं उनको भी आपने ब्रैकेट में कंबाइन करके लिख लेना होता है। y-b इनको आपने कंबाइन कर लिया एंड ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 की तरह ही है। क्वेश्चन को आपने अगेन रीराइट कर लिया। अब देखें PQ माइनस RS यहाँ पर भी है एंड PQ माइनस RS यहाँ पर भी है। 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको आपने 1 टाइम्स लिख लेना। PQ माइनस RS ब्रैकेट में आपने 1 टाइम्स लिख लिया एंड ब्रैकेट के बाहर जो एलिमेंट्स थे उनको आपने कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख लिया, a² प्लस b²। इसको भी आपने ब्रैकेट में इस तरह से कंबाइन करके लिख लिया। ये आपका आंसर है। आपकी बुक में हो सकता है तरतीब आगे पीछे ये वैल्यू पहले और ये बाद में हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके आंसर में। क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर भी आपने सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह करना है। x+7 यहाँ पर भी है और x+7 यहाँ पर भी है। 2 टाइम्स है तो आपने इसको ब्रैकेट में 1 टाइम्स करके लिख लिया x+7 एंड ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज थी उनको आपने कंबाइन कर लिया, AB प्लस CD कंबाइन कर लिया एंड इनको भी ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये आपने इस तरह से अपने आंसर को डन कर दिया। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.8 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।